अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे आपका है एपिस्टेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैं अगर इसको मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इस चैप्टर में 2-3 जगह पे मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिहाजा इस पर गौर कीजिएगा बच्चे। एपिस्टेसिस होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, लिखिएगा अ फिनोमिनन in which expression of one gene at other locus modified, साथ मास लिख सकते हैं, modified or masked the effect of other gene at another locus। A phenomena in which expression of one gene at one locus modified or masked the effect of other gene at another locus। बच्चे ऐसा था, आपको यहां तक बात बता के आ चुके हुए कि हमने कहा जी कि आपकी बॉडी में आपके आई कलर को कंट्रोल करने वाली एक जीन है, एलील्स दो हैं, एक मैटरनल एक पैटर्नल। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक जीन के एक्सप्रेशन को एक ऐसी जीन उस पर इफेक्ट करती है जो उस लोकस पे नहीं पड़ी हुई, जो उस लोकस पे मौजूद नहीं है। आपको बताया आपके स्किन कलर को मिसाल के तौर पे आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन कौन सी है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे पड़ी हुई है, और एक जीन आपकी पड़ी हुई क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो आपकी क्रोमोसोम नंबर 9 वाली जीन को डिस्टर्ब कर रही है या उसके इफेक्ट को मास्क कर रही है, उसको पूरी तरह डोमिनेंट नहीं होने देती, उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, उसके रास्ते में एक रुकावट है, इसका नाम एपिस्टेसिस है। सादे लफ्जों में मैं अगर आपको बात बताऊं, आपको बताया गया था कि आपकी बॉडी में बेशबहा जीन्स फॉर एग्जांपल मौजूद हैं। जब हमारे बॉडी में जीन्स बहुत सारी मौजूद हैं, तो मैंने कहा जी कि जीन का लोकेशन अलग है, लोकस का मतलब उसके अलग लोकेशन है। इस क्रोमोसोम पे एक जीन पड़ी हुई है जो आपके आई कलर को कंट्रोल कर रही है फॉर एग्जांपल, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसपे एक अलग जीन है, लेकिन इसके इफेक्ट को पूरी तरह डोमिनेंट नहीं होने दे रही, इसके ऊपर आके मास्क हो रही है, इसको कोई ना कहीं से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, इसका नाम है एपिस्टेसिस। इस चीज को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। अगली हेडिंग बनाइएगा, एपिस्टेटिक जीन। अगली बात बताते हैं, एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन, इसकी अगली हेडिंग लिख लीजिए, एपिस्टेटिक जीन। A gene that masks the expression, a gene that masks the expression। बच्चे वो जीन जो क्रोमोसोम नंबर 19 पे पड़ी हुई है, वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे आके मास्क कर रही है, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है, उसको डोमिनेंट होने नहीं दे रही, उसको एपिस्टेटिक जीन कहेंगे। एपिस्टेटिक का मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं तो ऐसा बुरा गलत नहीं होगा, गालिब हो जाने वाली, जो आपकी जीन पे गालिब हो रही है उसका इफेक्ट शो नहीं होने दे रही, ठीक है। और दूसरी जीन हाइपोस्टेटिक जीन, हाइपोस्टेटिक जीन, अ जीन डेट इज सुप्रेस्ड, जिस पर कोई गालिब हो जाए, ठीक है जी। अ जीन लिख लीजिए, अ जीन डेट इज सुप्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड, जिस पर कोई जीन गालिब हो जाए, हाइपोस्टेटिक। अगर मैं कुंजी के क्रोमोसोम नंबर 9 पे मेरे पास मेरे ब्लड का जो मेरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे पड़ी हुई है, और जो इसको इफेक्ट कर रही है क्रोमोसोम नंबर 19 पे, तो क्रोमोसोम नंबर 19 वाली क्या कहलाएगी, एपिस्टेटिक जीन, और जिस पर ये इफेक्ट कर रही है वो क्या कहलाएगी, हाइपोस्टेटिक जीन। यहां तक बात कोई मसला नहीं, ये डेफिनेशन आपने अपने माइंड में उठानी है। ये इसी तरह से स्टार्ट दे के आपने ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट बना लें,
ठीक है, ये आपने इसी तरह लिखनी है। अब आते हैं बच्चे हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो हमने स्टार्ट करनी है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसकी पहली एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे पास जो मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसका नाम है बॉम्बे फिनोटाइप। क्या है बच्चे? बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप इसको इसलिए कहा जाता है बॉम्बे फिनोटाइप। इसको बॉम्बे फिनोटाइप इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले यह फिनोमिना कहाँ देखा गया था? इंडिया के शहर बॉम्बे में। ठीक है, इसलिए इसको बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। इंडिया का जो शहर है बॉम्बे, वहां पे यह फिनोमिना देखा गया था। हुआ क्या था? हुआ क्या था बच्चे? आपका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप। सुनिएगा मेरी बात बड़ी गौर से। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हुआ क्या? सुनिएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका कौन से क्रोमोसोम नंबर से कंट्रोल हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर, ऐसे ही है, इस बात को मानते हैं। आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्रोमोसोम नंबर 9 से कंट्रोल हो रहा है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, उसके एंटीजेंस या तो आई है या आई होंगे, या उसके एंटीजन क्या होंगे? ऐसे ही है, इस बात को मानते हैं, उसके एंटीजन ऐसे ही होंगे। ठीक है, जो आप अच्छा बच्चे, ये देख लें, आपको बताया गया था आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये कहां से कंट्रोल हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर 9 से। इसको कंट्रोल करने वाली आपके पास, आपको मैंने बताया कि जो आपके एंटीजन है ना, आपके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो उसका एंटीजन होगा आई ए, या दोनों आई ए होंगे। इसका जाहिर सी बात है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए। ऐसे ही है। लेकिन जब यहां पे देखा गया तो ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा था? ये कहां पे चीज देखी गई? बॉम्बे में। फिर बी ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाली ये दो एंटीजन होने चाहिए ना सर, लेकिन इनका भी ब्लड ग्रुप देखा गया क्या था? अब यहां पे साइंसदान परेशान हो गए, भाई सब ये काम हो क्यों रहा है? कंट्रोल करने वाली जब क्रोमोसोम नंबर 9 मौजूद है, एंटीजन ए है, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम ओ कैसे हो सकता है? वो क्या वजह है कि आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम ओ बन रहा है? ओ ग्रुप बनने की क्या वजह है? इस वजह, इसके लिए फिर वहां पे बड़ी पेशरफ्त हुई, उन्होंने इस पे बड़ी परेशानी हुई उनको कि यार ये है ऐसा क्यों। ठीक है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, यहां पे इन्होंने ऐसा किया बच्चे, इन्होंने कहा जी कि इसका मतलब है कि किसी और क्रोमोसोम नंबर पे कोई ऐसी जीन मौजूद है जो इसके फिनोमिना को मास्क कर रही है, जो इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है, जो इसको पूरा शो नहीं होने दे रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा क्रोमोसोम नंबर 19 पे, इधर क्रोमोसोम नंबर 19 पे एक सब्सटेंस मौजूद है जिसका नाम है एच सब्सटेंस। बेसिकली ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है, जो इट इज द एच सब्सटेंस, लिख सकते हैं आप, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ एंटीजन ए एंड बी। ये ए और बी एंटीजन के क्या है? प्रीकर्सर है, पेश खेमा है। अगर आपके पास कैपिटल एच वहां पे जीन मौजूद होगी, कैपिटल एच जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होगी, तो ये तभी एंटीजन बना सकेंगे, ये तभी ए और बी के एंटीजन, इसके अलावा ये एंटीजन ए और बी के नहीं बना सकते। अब यहां पे जब उनको परेशानी, उन्होंने देखा यार ये क्या, ब्लड ग्रुप ए आना चाहिए था या ब्लड ग्रुप बी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है। बॉम्बे में ये चीज देखी गई, उन्होंने कहा जी कि यार ये तो परेशानी वाली बात है। तो अब उन्होंने कहा जी कि क्या होगा? फिर उसने ये चीज फाउंड की वहां पे, उन्होंने कहा जी क्रोमोसोम नंबर 19 पे एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रीकर्सर है, जो बनाने वाला है किसका? एंटीजन ए और बी का। अगर वो जो एच सब्सटेंस क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद है, वो दोनों कैपिटल एच या कैपिटल एच और स्मॉल एच हुआ, कैपिटल एच डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि ये क्या बनाएगा? एंटीजन मेट। एंटीजन यहां पे बन जाएंगे, क्या हो जाएगा? एंटीजन मेट। दैट्स मीन कि यहां पे सिचुएशन क्या है? नॉर्मल।
अगर क्रोमोसोम नंबर 19 एच सब्सटेंस बना रहा हुआ, दोनों कैपिटल एच भी बना रहा हुआ, फिर भी मसला। एक कैपिटल एच भी बना रहा हो क्योंकि कैपिटल एच डोमिनेंट हो तो फिर भी मसला नहीं, एंटीजन ए और एंटीजन बी ही बनेंगे। लेकिन वहां पे ब्लड ग्रुप में ये बात भी देखी गई कि वो स्मॉल एच बना रहा था। क्या बना रहा था? जब स्मॉल एच बना रहा था तो यहां पे एंटीजन नॉट मेड, फिर इसका मतलब है एंटीजन अब नहीं बनेंगे। अगर एंटीजन नहीं बनेंगे तो फिर क्या परेशानी है? एंटीजन नहीं बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ओ, ये वजह थी कि बॉम्बे में देखा गया कि जिन लोगों के वालिदैन के ब्लड ग्रुप ए थे या बी थे, आगे से बच्चों के भी ब्लड ग्रुप आने चाहिए थे ए और बी में से, लेकिन वो ओ आ रहे थे। फिर वहां पर उन्होंने सर जोड़ा, उन्होंने कहा जी कि यही वजह है कि ये एक अलग जीन पड़ी हुई है, एपिस्टेसिस इस बीमारी का नाम। एक जीन क्रोमोसोम नंबर 19 में पड़ी हुई है और वहां जो एच सब्सटेंस है वो उसको पास कर देता है, या वो एच सब्सटेंस अगर कैपिटल में हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो स्मॉल में जब बनता है तो फिर वो प्रिकर्सर है किसका? एंटीजन बनाने के लिए, तो वो एंटीजन नहीं बन पाता, दैट्स व्हाई कि वो और ब्लड ग्रुप सिस्टम उसका हो जाता है। यहां तक कोई मसला? फिर इसकी जो आपकी बुक दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक कोड करती है, सुनिएगा, जो दूसरी एग्जांपल आपकी बुक कोड करती है, लाइट भी थोड़ी सी हमारी चली गई है तो दोनों लेक्चर हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करेंगे। आपका जो दूसरी एग्जांपल आपकी बुक कोड करी है उसका नाम है कोड कलर ऑफ लेब्राडोर रेट्रीवायरस लिख सकते हैं, रेट्रीवायरस कुछ प्रोनाउंस कर सकते हैं, रेट्रीवायरस। लेब्राडोर रेट्रीवायरस ये एक कुत्ता है। आपने लेब्राडोर के बारे में सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों को इसका शौक भी होगा। लेब्राडोर रेट्रीवायरस, इसके परेशानी तब पैदा हुई ना बच्चे, लेब्राडोर रेट्रीवायरस का। ये देखा गया कि अमूमी तौर पे इसके दो कलर थे। कितने कलर थे? एक कलर इसका क्या था बच्चे, समझिएगा, एक कलर इसका था ब्लैक और एक कलर इसका था चॉकलेट। ऐसे ही है। जब ब्लैक कलर था तो यहां पे जीन क्या थी? एलीज कैपिटल बी कैपिटल बी। जब चॉकलेट कलर था एलीज क्या थी? स्मॉल बी स्मॉल बी। यहां तक कोई परेशानी नहीं। इनका क्रॉस हुआ तो बच्चे क्या आने चाहिए थे? या तो ब्लैक या तो चॉकलेट, देयर इज नो प्रॉब्लम ना। बच्चे आने चाहिए थे या तो ब्लैक या तो चॉकलेट कलर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ बच्चे आए ब्लैक, कुछ है चॉकलेट, लेकिन ऐसा सारे उसमें नहीं हुआ। ऐसा कुछ बच्चे आए ब्लैक, कुछ है चॉकलेट, लेकिन ऐसा सारे उसमें नहीं हुआ, सारी जनरेशन में नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि यहां पे कुछ परसेंटेज किस बच्चों की आ गई? येलो की। येलो बच्चे निकलना शुरू हो गए सर, किस कलर के? अब यहां पे साइंसदान परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी यार, एक फॉर एग्जांपल स्पर्म जो वालिद का कलर है वो है ब्लैक, वालदा का कलर है, मिसाल के तौर पे वालिद वालदा इसलिए कहा जाता है, एक स्पर्म होता है, एक एग होता है, तो स्पर्म का जो कलर है मिसाल के तौर पे वो ब्लैक है, एग का कलर है चॉकलेट है। जाहिर सी बात है बच्चे ब्लैक और चॉकलेट में से बनने चाहिए थे। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने मेंडल ने बताया जी कि आपकी जो वो रेशो रहेगी तो वो तो पैक्ड रेशो 3:1 रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला हो गया। मसला ये हुआ कि यहाँ पे अब कलर क्या आ रहा था? येलो कलर आने लग गया। फिर साइंसदान परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या वजह है? इन्होंने कहा जी कि एक ऐसा क्रोमोसोम है जिस पर एक जीन मौजूद है, वही वाला फिनोमेना बॉम्बे फिनोटाइप वाला, जिसका नाम है कैपिटल ई। कौन सी जीन मौजूद है? वो जीन अगर कैपिटल ई या कैपिटल ई हो फिर भी परेशानी, कैपिटल ई स्मॉल ई हो फिर भी परेशानी नहीं। लेकिन उस जीन पे जब स्मॉल ई उस क्रोमोसोम पे जब स्मॉल ई की जीन बनने लग जाएंगी, जब उस जीन पे स्मॉल ई की दो एलील्स बनेंगी तो यहां पे ये परेशानी आ जाएगी कि अब बच्चों का कलर क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन अदर एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस। ये भी एपिस्टेसिस की एक मिसाल है, ठीक है। एपिस्टेसिस की ये भी मिसाल है कि यार जब क्या होगा? कलर येलो आएगा। एपिस्टेसिस की मिसाल है यार कि ये येलो क्यों आ रहा है? इट इज ड्यू टू स्मॉल ई। ये किस वजह से? कि स्मॉल ई आ रहा है, ठीक है। एक और जीन पे जो इसके फैट को मास्क कर रही है उस पे स्मॉल ई मौजूद है, ठीक हो गया। इस वजह से यहां पे ये परेशानी होगी कि यार लेब्राडोर रेट्रीवायरस के बच्चों की
ये वाइट कलर ही क्यों आता है, यहां तक कोई मसला नहीं। अब ऐसा है ना बच्चे, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बता के यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने जब पुनेट स्क्वायर बनाया मेंडल के लॉ में, हमने कहा 9:3:3:1 आई थी। आज हम मेंडल को गलत साबित कर देंगे। यहां पे मेंडल गलत साबित होने जा रहा है, ठीक है। इस केस में मेंडल यहां पे गलत साबित हो जाएगा। यहां पे रेशो चेंज हो जाएगी, डाई की रेशो, किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो यहां पे तब्दील होने जा रही है। बच्चे इस बात पे गौर कीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। एक दफा फिर सुन लें, हुआ क्या, हुआ ऐसे कि क्रोमोसोम एक अनदर क्रोमोसोम पे एक अलग सब्सटेंस मौजूद था, स्मॉल ई सब्सटेंस मौजूद था, जिसने उसके इफेक्ट को मास्क कर दिया और वहां से बच्चों का कलर क्या होना शुरू हो गया, येलो। यही वजह थी कि यहाँ पे लेब्राडोर रेट्रीवर्स के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का कलर क्या था, येलो। समझ आ गई बस की, यहां तो कोई मसला नहीं। अब हम आपस में इनका क्रॉस करवाने जा रहे हैं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। नो डाउट इट इज ब्लैक, पेरेंट क्या है, ऐसे ही है। नो डाउट इट इज नहीं येलो। सर स्मॉल ई आ गया, येलो है सर। जब स्मॉल ई आ गया तो यहां से गेमेट्स बनेंगे बच्चे, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। यहां से गेमेट्स बनेंगे क्या, कैपिटल बी कैपिटल ई। यहां से गेमेट बनेंगे स्मॉल बी स्मॉल ई। यहां तक कोई मसला, ऐसे ही है। गेमेट बनेंगे, जब गेमेट फॉर्मेशन होगी जो मेरे पास फर्स्ट जनरेशन आ जाएगी बच्चे, जो पहली जनरेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। कैपिटल बी का मतलब ब्लैक, कैपिटल ई का मतलब कोई परेशानी नहीं। ऑफ कोर्स यहां पे बच्चा कौन सा पैदा होगा बच्चे, ब्लैक। दैट मीन्स की फीलियल वन, पहली जनरेशन क्या आ जाएगी, यहां तक कोई मसला नहीं। अभी जब ब्लैक का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, किसका, ब्लैक का, जब ब्लैक का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो यहां पे परेशानी क्रिएट हो रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जब ब्लैक का आपस में क्रॉस करवाया जाए, अब मेरे पास दो ब्लैक है, सुनिएगा मेरी बात। मैं दोबारा यहां से गेमेट्स बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा खुला करके बना लेते हैं। आपके पास कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल, ये दोनों ब्लैक है बच्चे, मेरी बात पे गौर करें। दोनों क्या है, इनका आपस में क्या होने जा रहा है, और फिलियल 2 बनने जा रही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होने जा रहा है, फिलियल 2 बनने जा रही है। क्या बनेगा, सबसे पहले गेमेट्स बनाते हैं, कैपिटल बी कैपिटल ई। मैं यहां पर पुनर्ट स्क्वायर बना भी लेता हूं, ज्यादा आसान है। पहले क्या बनेगी, कैपिटल बी कैपिटल ई, फिर क्या बनेगा, स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी कैपिटल ई, ऐसे ही है। फिर कैपिटल बी स्मॉल ई कैपिटल बी स्मॉल ई, फिर स्मॉल बी स्मॉल ई, फिर इसी तरह कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल ई स्मॉल बी स्मॉल ई। ये बच्चे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनने जा रहा है, मेरी बात पे आपने बड़ा गौर करना है। अभी यहाँ पे मेंडल को हम गलत साबित कर देंगे सर, कोई मसला। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने बच्चे आएंगे, 16, ऐसे ही है। इस पे कोई इतराज किसी को, यहां तक किसी को कोई इतराज नहीं बच्चे, 16 बच्चे आने जा रहे हैं। और करेगा कैपिटल बी, सुनिएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, ऐसे ही है। पहला बच्चा ब्लैक, कोई इतराज, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, दूसरा भी क्या आ गया, ब्लैक। फिर कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, ब्लैक। ब्लैक डोमिनेंट, कैपिटल बी डोमिनेंट है सर, कैपिटल ई डोमिनेंट है सर, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। 4 बच्चे आ गए ब्लैक। पांचवा बच्चा कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, पांचवा भी क्या आ गया, ब्लैक, कोई मसला। फिर स्मॉल बी कैपिटल ई, ये बच्चा कौन सा आ गया सर, स्मॉल बी क्या था, चॉकलेट, ऐसे ही है ना सर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये क्या था सर, चॉकलेट। स्मॉल बी कैपिटल ई, यही था सर, चॉकलेट था। फिर कैपिटल बी
इसको दूसरे रंग से डाल देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ऑफ कोर्स ब्लैक, कोई मसला। फिर स्मॉल बी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, दैट मीन चॉकलेट। स्मॉल बी चॉकलेट सर, और कैपिटल ई आया तो उसको कोई परेशानी नहीं है सर। सुनिएगा फिर अगली बात, कैपिटल बी ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ब्लैक था सर। फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कोई मसला सर, ब्लैक ही है। फिर कैपिटल बी स्मॉल ई, कैपिटल बी स्मॉल ई, मेरी बात पे गौर करें। कैपिटल बी स्मॉल ई, स्मॉल ई जहां पे भी है सर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ई, येलो। फिर कैपिटल बी क्या बनने जा रहा है अब, ब्लैक बनेगा सर, कैपिटल बी है ना सर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। फिर स्मॉल बी क्या बनने का अब, चॉकलेट है, स्मॉल बी कैपिटल ई, स्मॉल ई। फिर इसके बाद क्या बनेंगे सर, अब जहां पे दो छोटे तो वो आपके पास कैपिटल बी कैपिटल ई, स्मॉल ई, ऐसे ही है सर। कोई मसला यहां तक नहीं समझ आया सर? समझ आ गया यहां तक? कोई परेशानी किसी को नहीं सर? क्या रेशो आई है सर? रेशो देखिएगा आपके पास यहां पे रेशो क्या आ गई, 9 बचे ब्लैक है सर। ब्लैक कितने सर, 9। गौर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्लैक कितने सर, 9। चॉकलेट कितने सर, 1 2 3, चॉकलेट कितने आ गए, 3। और येलो कितने आ गए सर, 4। सर यहां पे डायहेब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या आ गई, 9:3:4 या 4:3, एक ही बात है, 9:4:3 कर लें। दैट मीन्स कि मेंडल क्या हो गया, गलत साबित हो गया सर। मेंडल यहां पे आपने गलत साबित कर दिया, मेंडल को आपने यहां पे गलत साबित किया। आपने उसको बताया भाई साहब कि जब स्मॉल ई आ जाएगा तो परेशानी क्रिएट हो जाएगी, और स्मॉल ई के आने से बच्चों का कलर क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा। और आपने देखा जहां पे स्मॉल ई आ गया वहां पे कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो, वो बच्चा क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। यह एपिस्टेसिस की दूसरी मिसाल थी। इसके बाद आपकी बुक एक और मिसाल लिख रही है, लिखती है किसकी, वो एग्जाम्पल आपके जिम्मे है। लेथेरस ओडोरेटस की अलग मिसाल मौजूद है, स्वीट पी की। लेथेरस ओडोरेटस स्वीट पी की मिसाल आपकी बुक लिख रही है, वो एग्जाम्पल आपकी बुक कोट कर रही है, बट वो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपके जिम्मे छोड़ी जा रही है। जिसको ये समझ आ गया, जिसको लैब्राडोर रेट्रीवायरस समझ आ गया, उसको उसमें कोई मसला नहीं होगा। उसका पुनर्स्कर बिल्कुल सेम है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दुआओं में याद रखें। Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.